हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है और आज हमारा मतलब कि केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है और ये चैप्टर वाइज केमिस्ट्री चलेगी। इसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। बस ये अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, हम बताने जा रहे हैं और ये मतलब कि पूरा अच्छे से मतलब डिस्कशन करते हुए चलेंगे इसके क्वेश्चन से सारे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? तो किसने दिया था? कर्नाड ने दिया था। कौन सा नंबर सही है? बी बहुत सही हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से मिलता है। कौन सा पे? कौन किसमें मिलता है दोस्तों? प्राकृतिक तत्व में। कौन सा यहाँ पे? बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद जैसे प्राकृतिक तत्व कौन कौन से होता है? जैसे हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है दोस्तों, यहाँ पे सल्फर, तांबा, चांदी, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? प्राकृतिक तत्व में आते हैं। बस यही नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो एक तत्व कौन सा दोस्तों? हीरा होता है। बात से अब हीरा में लगे जैसे कर यहाँ पे ये केवल एक ही प्रकार के परमाणु जो होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। बस में जैसे हाइड्रोजन, बस में हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, ये क्या होते हैं? एक ही तत्व होते हैं। बस में तो कौन सा यहाँ पे? हीरा हो गया। कौन सा यहाँ पे? डीडॉक्स सही हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शुद्ध तत्व कौन सा है दोस्तों? शुद्ध तत्व कौन सा? तो यहाँ पे कौन सा है? सोडियम है। बात सही। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कोयला क्या है दोस्तों? कोयला एक तत्व है। क्या है यहाँ पे? कोयला एक तत्व है। जैसे सिलिकॉन, बात से हाइड्रोजन, कार्बन, ये सभी पाए जाते हैं इसमें। बात सही। तो ये सभी क्या है? तत्व है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, हीरा क्या है? हीरा मैंने अभी बताया, हीरा एक क्या तत्व है दोस्तों। बात सही। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? वो यौगिक कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हम इसके बारे में समझते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन, बस और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब ये तो तत्व हो गए। बस अब इससे जो मिलकर बनेगा आपके दोस्तों यहाँ पे, तो H2O, बस जल। तो ये मेरा क्या होगा? यौगिक, जिसे कहते हैं मिश्रण कहते हैं। बस यही नहीं आया। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी बहुत सही है हमारा यहाँ पे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? दोस्तों अभी देखिए पहला नंबर है यौगिक के पदार्थ की मात्रा का संयोजन। बात सही। तो यहाँ कौन सा यहाँ पे? पहला नंबर ही सही है हमारा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? बात सही। तो कौन सा यहाँ पे एक यौगिक है दोस्तों? यहाँ पे रेत। बात सही। रेत कौन सा नंबर यहाँ पे? बी, मतलब यहाँ पे सी नंबर सही है। बस अब इसमें थोड़ा समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे दो या दो तत्वों से जो अधिक मिलते हैं वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे यौगिक कहलाता है। बस जैसे CO2 क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे CO2। बस अब ये दो तत्वों से मिलकर बना हो। अब यहाँ पे आगे इसका अनुपात पूछ लिया जाए यहाँ पे, तो ये कार्बन के अंदर 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2, तो 1 अनुपात 2 भी पूछ सकता है यहाँ पे। बस यही नहीं, जितनी कार्बन उतनी ऑक्सीजन के अंदर 2, बस ये अनुपात होता है। क्लियर? अब आगे देखिए, निम्न में से यहाँ पे 10 नंबर, निम्न में से यौगिक कौन सा है? मतलब वास्तविक यौगिक कौन सा है यहाँ पे? कौन सा यहाँ पे? अमोनिया है। कौन सा नंबर यहाँ पे? 3rd नंबर, यहाँ पे 4th नंबर सही है। इसके बाद 11 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा है? अमोनिया ही है। कौन सा नंबर यहाँ पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 12 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो दोस्तों यहाँ पे यौगिक क्या है दोस्तों? यहाँ पे जल है। कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे डीडॉक्स सही है। इसके बाद 12 नंबर कह रहा है कि जल का एक यौगिक है क्योंकि, तो इसमें कह रहा है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं दोस्तों। बात सही। तो हमारे कौन सा यहाँ पे? रासायनिक होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे सही? सी नंबर सही है।
इसके बाद 14 नंबर कह रहे हैं विरंजक चूर्ण क्या है दोस्तों? विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। बात से कौन सा नंबर सही है भाई? बी वाला सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है दोस्तों कौन? मिश्रण बनता है। बात सही, कौन सा नंबर सही है पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 16 नंबर करें निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है दोस्तों? कौन सा यहाँ पे? ग्रेफाइट। बात सही, ग्रेफाइट क्या है दोस्तों यहाँ पे? नहीं, ग्रेफाइट एक वो पदार्थ है कि अगर जितना ग्रेफाइट डालोगे उतना वो कठोर होती है। जैसे पेंसिल में दोस्तों अगर उसमें हम ग्रेफाइट होती है, बात से उसमें अगर ग्रेफाइट डालेंगे तो उतनी हार्ड पेंसिल होती है, बात से उतनी ही कठोर हो जाएगी। तो कौन सा नंबर सही है हमारा? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे? टिन। बात से कौन सा नंबर से? यहाँ पे पहले नंबर सही है। इसके बाद 18 नंबर का निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है दोस्तों? वायु। क्या है? वायु। न ही ये तत्व है और न ही ये यौगिक है। कौन सा नंबर सही है भाई? पहले नंबर सही है। देखिए 19 नंबर का यहाँ पे स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो कौन सा है? मिश्रण है। कौन सा नंबर सही है यहाँ पे? पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 20 नंबर वायु निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? वायु निम्नलिखित में से एक मिश्रण है। वास्तविक अभी हमने पहले बताया था। तो कौन सा नंबर सही है हमारा? सी नंबर सही है। इसके बाद 21 क्वेश्चन बारूद होता है क्या दोस्तों? बारूद क्या है? मिश्रण होता है। बात सही, क्या बारूद एक मिश्रण? कौन सा नंबर सही है हमारे? पे सी नंबर सही है। इसके बाद आगे देखिए 22 नंबर निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के सर्वप्रथम व्याख्या करता है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा नंबर देखिए? यहाँ पे डी नंबर सही। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन करता है। बात से ठोस अवस्था से सीधे वो गैस अवस्था में अगर परिवर्तन करता है तो कौन सा यहाँ पे? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। बात सही, तो कौन सा नंबर सही है यहाँ पे? डी डॉट सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है दोस्तों? कह रहा है ऊर्ध्वपातन। बात सही, कौन सा नंबर सही है यहाँ पे? पहला ही नंबर सही हमारा। इसके बाद 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती दोस्तों? बात से किस में नहीं होती? यहाँ पे कह रहा है सीमेंट, रेत, बस मिट्टी का तेल या आसवन। तो किस में दोस्तों यहाँ पे कह रहे मिट्टी का तेल में जो होता है निम्नलिखित में इस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। बात सही, तो कौन से यहाँ पे? सी नंबर सही हमारा। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती दोस्तों। और जल में ऑक्सीजन होती है। बात सही, क्यों? जैसे देखो यहाँ पे जैसे H2O, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन भी है और हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। और इसको कितने अनुपात में मिलाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे 2:1 मिलाया गया है। बात से हाइड्रोजन कितना हो यहाँ पे? 1 मतलब 2 होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना? 1 होना चाहिए। इसका अनुपात होता है जल का। इसमें ऑक्सीजन है। अगर कहा जाए मिट्टी के तेल में तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बात सही। इसके बाद अगला नंबर के देखिए यहाँ पे करेक्ट 25 नंबर कह रहे कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं में जैसे ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है दोस्तों? कह रहा है ठोस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कौन सा जल होता है जो H2O, बस इन तीनों में पाया जाता है दोस्तों। बात से जैसे मान लीजिए आप ठोस क्या होता है दोस्तों? जैसे बर्फ। बात से बर्फ क्या होते हैं? इसमें ठोस होता है। बात से और जैसे यहाँ पे मतलब कि गैस, मतलब कि यहाँ पे गैस क्या होता है दोस्तों? जैसे ऑक्सीजन गैस होता है हमारा, मतलब ये गैस हो गया। वाष्प जो मतलब कि अगर बर्फ जो होती है मतलब ठोस होती है जो वाष्प बनकर उड़ जाती है दोस्तों। बात सही, तीनों चीजें पाई जाती हैं। बात सही नहीं है? ठोस, द्रव, गैस। तो कौन सा नंबर सही है भाई? पहला नंबर ही सही है हमारे इसमें। इसके बाद 26 नंबर कह रहा है पदार्थ में चतुर्थ अवस्था कौन सा होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा होते हैं। बात सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे? सी नंबर सही है।
अब पहले देखो, पहले ठोस, द्रव, गैस और चौथा कौन सा है, प्लाज्मा आती है। बात समझ नहीं है? चलिए देखिए, अगर तीसरा पूछ लेगा तो कौन सा यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस, तो गैस आती है। दूसरा पूछ लेगा ठोस, द्रव आती है। पहला कौन सा, ठोस है। बात सही नहीं है? और चौथा कौन सा, प्लाज्मा है। इसके बाद 27 नंबर क्या है, क्या पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था को क्या बोस-आइंस्टीन कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? पे कौन सा, पंचम। बात सही, कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे बी बहुत सही है हमारा। देखिए 28 नंबर क्या है, कर वह प्रक्रिया बस जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर कर वाष्प इकट्ठा की जाती है दोस्तों। बात सही करे, तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है दोस्तों। बात सही करे, जिससे कई ठोस, कई संदूक बस निकल जाते हैं बस। तो कौन सा यहाँ पे, कौन सा नंबर सही है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे सेकंड नंबर कह रहा है आसवन होता है, जो हमारा पे बी बहुत सही है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने क्या लिया, एक बाल्टी लिया, मतलब उसमें पानी भर दिया और अशुद्ध पानी मतलब खराब है, बस अगर उसको गर्म किया जाए तो उसका जितना भाप होता है वो निकलता है, उसको एक इकट्ठे मतलब एक दूसरे कंटेनर में डाला जाए, और जो उससे निकलता है वो हमारा क्या आसवन होता है बस। बस यही। अगला देखिए यहाँ पे करेक्ट 29 नंबर क्या है यहाँ पे, करेक्ट जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक करे अवक्षेपित हो जाता है। बात सही, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आसवन कहा जाता है दोस्तों। कौन सा नंबर सही है हमारा यहाँ पे, सी नंबर सही है। इसके बाद 30 नंबर क्या है, देखिए कह रहे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो क्या है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे यौगिक होगा। मान लीजिए उसने क्या कहा कि अगर दो या दो पदार्थों से जो मिलकर बनता है, मतलब दो हो या दो से अधिक हो, तो वो मेरा क्या होगा, यहाँ पे यौगिक ही बनेगा। कौन सा नंबर सही है हमारा, यहाँ पे बी बॉय सही है। जैसे अगर एग्जाम्पल से ले लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे H2 बस सही, और यहाँ पे +O बस सही, एक ये भी है यहाँ पे, एक ये भी तत्व है, दो तत्व है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे यौगिक बन जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, इसके बाद 31 क्या है, क्या ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। कह रहा है दोस्तों, इसमें अधातु मतलब कि धातु और अधातु वो कौन से होते हैं दोस्तों, वहाँ पे वो उपधातु कहते हैं। बात सही, कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे बी बहुत सही है। बात सही। अब जैसे है, देखिए अगला क्वेश्चन 32, करे कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सा यहाँ पे, लेड है। कौन सी, लेड। कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला में क्वेश्चन कह रहा है 33, करे किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती हैं? बात से करें उपयोग दोनों में, कौन सा यहाँ पे, ग्रेफाइट और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आयोडीन। बात सही, दोनों में ही पाई जाती हैं, तो वो कौन से यहाँ पे सही, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सी नंबर सही है। अभी मैंने बताया ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों। बात सही, कह रहा है देखिए यहाँ पे 34, निम्न में से कौन सी उपधातुएं हैं? तो कौन से दोस्तों यहाँ पे क्या, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होते हैं, बिस्मिथ होती है, ये सब सारी कैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये सारी उपधातु होती हैं। बात से नहीं, क्या है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ड्यूटेरियम, बस ये सारी कैसे दोस्तों यहाँ पे कौन से यहाँ पे उपधातु होते हैं। बात सही नहीं है ये। देखिए कौन सा नंबर से यहाँ पे डी डॉग से हमारा। इसके बाद 35 नंबर क्या यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैचिंग करना है। देखिए हीरा क्या होता है दोस्तों, एक हीरा कठोर होता है। बात से हीरा किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। तो पहले मतलब एक कौन सा सही है दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ है सही है। बात सही। इसके बाद कह रहा है संगमरमर। संगमरमर क्या होता है दोस्तों, खड़िया होती है जिसमें यहाँ पे कैल्शियम, संगमरमर क्या होता है, कैल्शियम होता है। बात सही। तो कौन सा पे बी का यहाँ पे फर्स्ट पाया जाता है। बात सही नहीं है। इसके बाद कह रहा है रेल या बालू, मतलब कि यहाँ पे रेल या बालू कौन से यहाँ पे दोस्तों सही है। यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलिकॉन पाया जाता है। बस सिलिकॉन कौन सा यहाँ पे, मतलब कि सी का सेकंड नंबर है, सी का यहाँ पे सेकंड नंबर। और बच्चा यहाँ पे डी, डी का कौन सा दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर सही है। तो डी का देखिए यहाँ पे कह रहा है
क्या है माणिक्य। माणिक्य क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे थर्ड नंबर कौन सा है यहाँ पे, एल्युमिनियम। कौन सा माणिक्य क्या होता है दोस्तों, ये एल्युमिनियम। अब देख लीजिए मैच के लिए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जिसमें पाया जाए तो सारे, तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है वही मिल रहा है इसमें, बस बी बात सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद अगला नंबर देखिए क्वेश्चन करें 36, करें निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। बस दोस्तों अभी मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, किसमें मिट्टी का तेल में नहीं होता। बस में कौन सा नंबर से यहाँ पे, सी नंबर से ही है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, करें कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन से दोस्तों पे कौन सा है हमारा, ये पानी होता है जो जल होता है। बस में इसमें ठोस द्रव गैस तीनों ही पाए जाते हैं, बस में यही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर सही है दोस्तों पे, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर देखिए यहाँ पे 38 नंबर कह रहा है, कर विश्व को प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों। मैंने बताया था पहले कर्णाद ने दिया था। इसका नाम ही कौन सा यहाँ पे, महर्षि कर्णाद है। पूरा इसका नाम ही महर्षि कर्णाद है। बात सही, तो कौन सा नंबर सही है दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर सही है हमारा। इसके बाद 39 नंबर कह रहा है, निम्न में से मिश्रण है कौन सा दोस्तों यहाँ पे, मिश्रण इस्पात है। कौन सा, इस्पात। कौन सा नंबर सही है, बी वर्ड सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 नंबर का, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है दोस्तों। कौन सा यहाँ पे, यौगिक कहलाता है। कौन सा नंबर सही है यहाँ पे, बी वर्ड सही हमारा। देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे होंगे, तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से वैसे हमने बताया इसको, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। बस एक मतलब कि एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन वैसे ही आए हैं। बस इनको चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के बाद कई तरीके घुमाया जा सकता है दोस्तों, वैसे हम बता रहे हैं इनको। बस दोस्तों अगर समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए और कोशिश कर रहे हैं कि और इसको बेस्ट देने के लिए हम, बस आप लोगों को सहयोग चाहिए बस दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसके बाद पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु अभाज्य है। परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों। तो किसने किया था, डाल्टन ने किया था। कौन से यहाँ पे पहला नंबर ही सही हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे, जॉन डाल्टन है। कौन सा नंबर सही है दोस्तों पे, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था दोस्तों। तो यहाँ कौन सा यहाँ पे, बोहर तथा रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर विकसित किया था दोस्तों। तो कौन सा नंबर सही है हमारा, यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था दोस्तों। जो कह रहे परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था, तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था। बस नहीं, तो कौन सा नंबर सही है हमारा, पहला नंबर सही है। इसके बाद फाइव नंबर का है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है दोस्तों, पे कह रहा है 10 की पावर माइनस क्या 15 मीटर होता है। तो कौन सा नंबर सही है यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर कराए, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है दोस्तों। कौन सा यहाँ पे अल्फा कण होता है, जो मतलब कि इसके द्वारा हम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर देखिए यहाँ पे 7 नंबर करें, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी दोस्तों। तो यहाँ पे किसकी, अल्फा किरणें की खोज की थी। कौन सा नंबर सही है हमें, पहला नंबर सही है हमारा। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग से सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे, नाभिक होता है। बात में तो कौन सा नंबर सही है हमारा, यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
9 नंबर कर रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पत्र पर कर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। कौन सा यहाँ पे परमाणु नाभिक होता है, कौन सा नंबर सही है हमारा, यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था दोस्तों, किसमें परमाणु के केंद्रक में, कौन सा नंबर सही है यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पतली स्वर्ण पत्रिका वासे ये पत्री से अल्फा कणों का प्रकीर्णन वासे किसकी उपस्थिति का संकेत करता दोस्तों। तो कौन सा नंबर से है, सी नंबर से किसी परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक होता है दोस्तों। कौन सा नंबर सही है हमारा, यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पे सी नंबर सही कह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ति पथ पर गति करते हैं जिसे कक्ष कहते हैं दोस्तों। बात से जिसे कहते हैं यहाँ पे कक्षा कहते हैं। कौन सा नंबर सही है पे हमारा, यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की दोस्तों। तो कौन सा नंबर सही है, देखिए यहाँ पे पहले नंबर कह रहा है अधिकांश अल्फा कण धातु की पत्री को बिना विक्षेपण के पात्र करके चले गए दोस्तों। यहाँ पे कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर नाभिक के धन आवेशित होने की खोज की थी दोस्तों। तो किसने की थी, यहाँ पे रदरफोर्ड ने की थी। बात से यहाँ पे कौन सा नंबर सही है भाई, पहले नंबर से या सॉरी सेकंड नंबर की सही है बात से। और इसकी खोज कब की गई थी, 1912 में की गई थी दोस्तों। बात से कब की गई थी, यहाँ पे 1912 में की गई थी, 1912 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। बात से अगला नंबर देखिए यहाँ पे करें एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं दोस्तों। कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। बात सही, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। कौन सा नंबर सही है यहाँ पे, बी वर्ड सही है हमारा। देखिए 16 नंबर कह रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कोई भी परमाणु हो। बात से ये क्या होगा, परमाणु होता है दोस्तों। बात से इसमें आपके प्रोटॉन होता है और प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। बात से और ये चारों तरफ जो होते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात सही नहीं है, ये क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात सही, ठीक है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बात सही नहीं है। देखिए अगले कौन सा नंबर सही है यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है दोस्तों। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर का यहाँ पे कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बात से कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कौन सा नंबर से यहाँ पे बी वर्ड सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या यहाँ पे अस्थायी कण होते हैं दोस्तों। तो अस्थायी कण होते कौन से, न्यूट्रॉन होते हैं। बात सही, कौन सा नंबर से यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 19 नंबर का है निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है। क्या है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है। तो कह रहे देखिए ये ऑप्शन कह रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, जो हमारे यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है दोस्तों। तो कौन सा है, प्रोटॉन की संख्या। बात सही, कौन सी, प्रोटॉन की संख्या। तो कौन सा नंबर सही है दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर सही है दोस्तों। ये आपके मतलब कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन थे। एक मतलब कि यहाँ पे आते 50, मतलब हम ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं कि कम समय मतलब कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सके दोस्तों। अगर आपको समझ आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।